आज हम बात करेंगे ओल्ड हेडलाइट परचेज एंड सेलिंग। इसमें देखिए, पुरानी लाइट को परचेज करना है, उसको क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद में मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम हेडलाइट को क्यों परचेज करें और क्यों क्लीन करें और क्यों सेल करें। तो देखिए, इसका जवाब ये है, क्योंकि देखिए हेडलाइट जो होती है ना, कई तरह के देखिए कार होती हैं, कई तरह के मॉडल्स होते हैं और कई मॉडल्स की हेडलाइट्स जो होती हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। और सेकंड बात ये, हेडलाइट्स जो होती हैं वो महंगी आती हैं। कई बार इतनी महंगी हर कस्टमर लेने में वो उसका बजट नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आप पुरानी हेडलाइट दीजिए, उसको क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद में आप सेल कर सकते हैं। मार्केट में इसकी भी डिमांड होती है, बहुत बढ़िया ये काम है। जैसे कि आपने देखा पहले हमारे वीडियो में, पहले हमने देखी पुरानी हेडलाइट थी ये, इसको यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, फिर आगे बताएंगे इसको क्लीन करके। पूरा प्रोसेस देखिए यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। अगर आपको सीखना चाहते हैं हेडलाइट किस तरह से क्लीन करते हैं, तो कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो आप परचेस कर लीजिएगा। और अब हम आपको बताएंगे कार की हेडलाइट आपको कहां से परचेस करना है। तो देखिए, कार की हेडलाइट अगर आपको पुरानी हेडलाइट परचेस करना है तो ये आपको मिलेंगी मैकेनिक की शॉप पर, डेंटर की शॉप पर, पेंटर की शॉप पर, और जहाँ पर स्क्रैप होता है, जहाँ कार का जो कबाड़े का सामान मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से देखिए, आपको पुराना हेडलाइट को परचेज करना है। और जब भी देखिए परचेज करें आप पुरानी हेडलाइट, तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। उसका ग्लास चेक कर लीजिएगा, सही होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका रिफ्लेक्टर चेक कर लीजिएगा, अंदर जो होता है क्रोम टाइप का, उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, तो क्रोम टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और उसका जो बेस होता है पीछे का, वो सही होना चाहिए। और उसके जो लॉक होते हैं, जिसपे कि कार हेडलाइट होती है कार से कसी हुई होती है, जिसमें नट बोल्ट डलते हैं, तो वो जरूर चेक कर लेना। अगर वो टूटे हुए होंगे तो आप कसेंगे कैसे, नट बोल्ट डालेंगे कैसे। तो जब भी आप परचेस करें, टूट फूट जरूर चेक कर लीजिएगा। टूट फूट होगी तो नहीं परचेस करना है पुरानी हेडलाइट को। हाँ, अगर गंदी हो रही है तो देखिए किस तरह से साफ कर सकते हैं। बाहर से भी साफ कर सकते हैं, स्क्रैच भी रिमूव हो जाएंगे। अंदर से गंदी हो रही है तो वो भी क्लीन हो जाएगी। क्लीन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। तो आप परचेस करेंगे तो सीख जाएंगे किस तरह से आपको क्लीन करना है। तो जब भी देखिए आप परचेस करेंगे, कार की हेडलाइट को टूट फूट चेक कर लेना है। और सेकंड बात ये, कोशिश कीजिएगा कस्टमर से आप बार्गेनिंग करके ही, कम ज़्यादा करके, कम से कम में हेडलाइट को परचेस करें। क्योंकि देखिए, जितना आप कम में हेडलाइट्स परचेस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक हेडलाइट है 5,000 रुपये की, अगर उसको आप 300 रुपये में परचेस कर लेते हैं, ठीक है ना, 300 रुपये आपके लगेंगे क्लीनिंग के अंदर, कितने 600 रुपये की आपको पड़ी, ठीक है ना। और उसको अगर आप 1500 में बेचते हैं तो कितने रुपए बचे आपके, समझ में आई बात। और अगर उसको देखिए 2000 में बेचेंगे तो ज़्यादा, तो जैसा आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है मैंने जो बताया उसी रेट में बेचें, 2000 में बेचें, 2500 में बेचें, जैसा आपका मार्केट है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप बेच सकते हैं। और जब भी देखिए पुरानी हेडलाइट को परचेस करें, टूट फूट जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये जरूर चेक कर लीजिएगा हेडलाइट कौन सा कंपनी का है और कौन से मॉडल का ये हेडलाइट है और किस साइड का ये रेट, और इसकी जो मार्केट जो वैल्यू है, नई रेट कितने का आता है। तो ये पता होगा तो आप निकाल सकते हैं कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा और कितने में आपसे कस्टमर ले लेगा, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, जो काम है धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो एक अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसको देखिए, आप हेडलाइट परचेज करेंगे, उसको क्लीन करना है। क्लीन देखिए, एक तो बाहर से पीला होता है, स्क्रैच आते हैं, या फिर वो अंदर से गंदी होती है। तो किस तरह से क्लीन करते हैं, तो कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, वो आप परचेज कर लीजिएगा। पूरा 3 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें हमने सीखा है पीलापन कैसे साफ करना है, स्क्रैच कैसे साफ करना है, अंदर से हेडलाइट को किस तरह से साफ करना है, कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे आप हेडलाइट को क्लीन कर लीजिए,
क्लीन करने के बाद में एक स्टिकर बनाइए, एक पर्ची बनाइए जिस पे आप लिख दीजिए हेडलाइट कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है और राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। तो वो बना के आप हेडलाइट के पीछे की साइड लगा दीजिए। जब भी कस्टमर आपसे परचेस करने आएगा तो आप उससे पूछिएगा हेडलाइट कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, किस साइड का है। तो उस हिसाब से आप कस्टमर को आप दे सकते हैं और क्या प्राइस होगा तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जैसा आपको अपना प्रॉफिट रखना है। तो देखिए ये है, देखिए कार के हेडलाइट के लॉक हैं, तो ये लॉक जरूर चेक कर लीजिएगा आप, लॉक होने चाहिए। अगर ये टूटे हुए होंगे तो आप कसेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपको परचेस करना है, क्लीन करना है और मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ये काम देखिए बहुत बढ़िया काम है। अगर इसके साथ साथ देखिए आप हेडलाइट क्लीनिंग का भी काम कर सकते हैं, हेडलाइट पुरानी परचेस करके खरीद के नई बनाकर बढ़िया कंप्लीट करके उसको बेचने का भी काम कर सकते हैं। बट उसके लिए यही है कि आपको हेडलाइट क्लीन करना आना चाहिए। अगर हेडलाइट क्लीन करना आता है आपको, हेडलाइट क्लीनिंग करना कर भी सकते हैं कस्टमर की, और हेडलाइट को परचेस करके क्लीन करके भी आप बेच सकते हैं। तो दोनों काम देखिए आप कर सकते हैं, बट उसके लिए यही है कि आपको हेडलाइट क्लीन करना आना चाहिए। और हेडलाइट देखिए क्लीन करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में एक कोर्स हमने बनाया है जिसमें 3 घंटे की पूरी हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसमें हमने सिखाया है कि हेडलाइट जब पीला हो जाता है तो उसको किस तरह से साफ़ करना है, हेडलाइट पे जब स्केच आ जाते हैं तो उसको किस तरह से साफ़ करना है, और अंदर से जब हेडलाइट गंदा होगा तो उसको किस तरह से साफ़ करेंगे, किस तरह से खोलेंगे, किस तरह से पैक करेंगे और मार्केटिंग किस तरह से करना है। तो ये सब कुछ देखिए आपको हमारे कोर्स में सीखने को मिलेगा। अगर आपको परचेस करना है तो नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या फ़ीस होगा कोर्स का तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।